राज्यपाल रमेन रेखा से राजभवन में मुलाकात। नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने की मुलाकात। राज्यपाल ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। नक्सल हिंसा को लेकर सीएम से मुलाकात। पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों को सौगात। सीएम ने दी बच्चों को बड़ी सौगात। बच्चों को पढ़ाई में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का आयोजन। महाराष्ट्र के कैवल्य धाम में हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे मौजूद। पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा। हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया हुए शहीद। विधायक पुरंदर मिश्रा ने जताया दुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन रेखा से राजभवन में बस्तर क्षेत्र के कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिले के नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने मुलाकात की है। अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राज्यपाल रेखा ने नक्सल पीड़ितों को हर संभव मदद देने की बात कही है। राज्यपाल रेखा ने सभी पीड़ितों से बातचीत की। शासन की ओर से नक्सल हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों को जो सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, उस राशि का सदुपयोग करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में बस्तर अंचल से आए नक्सल हिंसा पीड़ितों से प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की है। प्रतिनिधिमंडल में सुकमा, बीजापुर, कांकेर सहित बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों के नक्सल हिंसा पीड़ित शामिल थे, जिन्होंने विगत वर्षों में नक्सली हिंसा के कारण अपनों को खोया है, शारीरिक यातनाएं झेली हैं। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री साय को ज्ञापन सौंपते हुए कुरेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बस्तर के हजारों परिवार 4 दशकों से माओवादी आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बुनियाद को भी गहरा नुकसान पहुंचाया है। हाल ही के वर्षों में भी सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई और सरकार के समावेशी विकास की नीति से बस्तर में शांति और विकास की आशा फिर से जगी है। ग्रामीणों ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों को भी इस नई जागरूकता और विश्वास का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त भी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद की समूल उन्मूलन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए 2 विशेष बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत डे स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री साय ने भी कहा कि शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का अधिकार है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी शारीरिक बाधा के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भूलन सिंह मरावी और समाज कल्याण विभाग की संचालक रोक्तिमा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महाराष्ट्र के कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट लोनावला में भी आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन में हिस्सा लिया है। और इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी भी उपस्थित रहे। पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकी हमले में रायपुर के दिनेश मिरानिया को हमने खो दिया है। राजधानी रायपुर से उत्तर की विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक घटना है कि ये न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक निर्दोष व्यक्ति की इस प्रकार निर्मम हत्या ने हम सभी को गहरा शोक और आक्रोश से भर दिया है। दिनेश मिरानिया एक साधारण नागरिक थे जो संभवतः
प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद लेने और अपने विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहलगाम घूमने गए थे। ऐसे में उन पर किया गया यह हमला मानवता के दुश्मनों की क्रूरता और बर्बरता का जीता जागता प्रमाण है। ये घटना दर्शाती है कि आतंकवाद किस प्रकार से निर्दोष लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है, शांति और सद्भाव के माहौल को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। भानुप्रतापपुर के मुख्य चौक में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भव्य रूप से जन्मदिन मनाना एक एनएसयूआई कार्यकर्ता को महंगा पड़ा है। पूर्व एनएसयूआई कार्यकर्ता लोकसभा अध्यक्ष रुहाब मेमन ने क्रेन के माध्यम से आतिशबाजी करते हुए जन्मदिन मनाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए भानुप्रतापपुर पुलिस ने रुहाब मेमन के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों। भारत एल्यूमिनियम एम्प्लॉइज यूनियन बाल्को के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मजदूर दिवस मनाया गया है, जिसमें बाल्को के सैकड़ों श्रमिकों ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम की शुरुआत बाल्को टाउनशिप में रैली निकालकर किया गया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड एस.एन. बनर्जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। मौजूदा परिवेश में बदलते मजदूरों के हालात और मेहनत कष्ट पे सरकार और पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे शोषणकारी नीतियों के बारे में बताया। साथ ही 20 मई की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम के अगले चरण में बाल्को के कई विभाग के मजदूर साथियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ परिवहन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कॉमरेड जी.डी. महंत, संजय अग्रवाल, धीरज भोसले, सुमृत कश्यप, भूपेन्द्र गोंड सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामाजिक रीति रिवाजों और अभूतपूर्व उत्साह के साथ कबीरधाम जिले के 85 जोड़ों ने एक साथ फेरे लेकर अटूट बंधन में बंध गए हैं। और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और गांधी मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले नव दंपत्ति को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वर और वधू को पंडित ने 7 वचनों का संकल्प भी दिलाया। नव दंपत्ति जोड़ों को उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रजवाड़े ने भी मंच पर आशीर्वाद प्रदान कर 35 हजार रुपए का चेक देकर उन्हें चेक दिया है। एक मई को श्रमिक दिवस और कांग्रेस बोरेबासी दिवस मनाया गया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी परंपराओं पर भी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी में सभी का शोषण किया, गरीबों को लूटने वाली पार्टी है। गरीबों को सालों साल धोखा दिया और आज दिखावा करने के लिए बासी खाने का नाटक भी कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है 1 मई। मैं सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को श्रमिक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया सत्ता में रहते हुए, उसे इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी श्रेय लो कि आपने बंद करवाया। इसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इसका विरोध किया। हमेशा पिछड़े वर्ग के हितों के साथ
देखिए, घटना के दूसरे दिन ही कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 5 बड़े ऐतिहासिक और उस पर अमल भी प्रारंभ हो गया है। इससे त्वरित कार्यवाही कभी हुई नहीं है और जहां तक घटना की बात है तो बड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी फिक्स होगी, पर आतंकवाद के खिलाफ लगातार और मजबूत कार्यवाहियां सुरक्षा बल कर रही है। ये यदि इन्हें नहीं दिखता है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद, जो उनकी डेथ हुई है 28 लोगों की, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। देखिए, जिनका इस घटना में दुखद निधन हुआ है, भारत सरकार उनके मान सम्मान की चिंता कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है। कांग्रेस को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये एयर स्पेस बंद कर दिया है अपने पाकिस्तानी प्लेन। देखिए, भारत अपने दम पर हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, पर देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा पर कोई चोट करे, वो किसी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा और हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत में ग्राम पंचायत अमरावती विकासखंड माकड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में जागरूक किया गया है। उक्त अभियान के तहत किशोरी बालिका एवं महिलाओं को बालिका एवं बालक को विवाह योग्य उम्र होने के पश्चात ही विवाह करने हेतु प्रेरित किया गया। आत्मरक्षा, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागरूक कराया गया। शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना और शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना, महिलाओं के सशक्तिकरण मुद्दे के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संबंध में जानकारी दी गई। बाल विवाह मुक्त ग्राम बनाने हेतु शपथ भी दिलाई गई। तो वहीं कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कार्यालय के आपको बताते चले कि सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी उपस्थित रहे। कलेक्टर और एसपी ने बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन कराने के लिए भी संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतने, चलानी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए कई आवश्यक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो वहीं देहात थाना पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी स्थित माधव होटल के संचालक का पुत्र बिट्टू परिहार और छोटू जोशी ने मिलकर जवाहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी को मौत के घाट उतारा है। दरअसल पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र का है, जहां 28 अप्रैल 2025 को देहात थाना पर सूचना मिली थी कि कोटा झांसी हाईवे के पास ग्राम सुजवाया के आम रास्ते पर पुलिया के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी निर्मम हत्या कर मृतक की पहचान छिपाने के लिए किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया। सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई जो झांसी कोटा हाईवे है, उससे सुजवाया गांव की तरफ रोड जाती है। वहां पे लगभग 100 मीटर आगे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव को जलाया गया है और उसमें चाकुओं से हमला करने के निशान भी है। प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि व्यक्ति को मारा गया है, उसके बाद में पहचान छुपाने के लिए जलाने का प्रयास किया गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वहां पे टीआई साहब, एसडीओ साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। मैं भी पहुंचा था और सबसे पहले चूंकि अज्ञात बॉडी थी तो उसके पहचान के प्रयास शुरू हुए। बाद में सारी जगह मैसेज करने के फोटो भी सर्कुलेट किए। व्यक्ति की पहचान देहात थाना क्षेत्र में जवाहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई और स्पष्ट दिख रहा था कि चाकुओं से हमला किया गया, लेकिन साथ में ये भी दिख रहा था
कि वहां पे घटनास्थल नहीं है। सामान्यतः जब इस तरीके से चाकू से हमला करते हैं तो ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव भी वहां पे दिखाई देता है, वो नहीं दिख रहा था। यानी घटनास्थल कहीं और का था, बॉडी को शिफ्ट किया गया है, ये दिख रहा था। भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर काशी नगरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर सीतामऊ के मोरी माता मंदिर से लेकर राधा बावड़ी हनुमान मंदिर तक एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों से लेकर महिला और पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह पर समाजजनों और व्यापारियों और सामाजिक संगठन, सैनिक संगठन ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया है। कोतवाली थाने में एक युवती ने नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का भी मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में भी उल्लेख किया कि वो रजत शर्मा से फेसबुक के माध्यम से मिली थी, दोस्ती आगे बढ़ी, फिर हमारी फोन पर बात होने लगी। फिलहाल युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक को 30/4/25 को एक महिला ने रिपोर्ट करी है कि कोई रजत शर्मा है, उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया, जिस पर से 69 BNS में कायमी की गई थाना कोतवाली। रजत शर्मा अगर कौन है? रजत शर्मा अपने श्रीमती गायत्री शर्मा जी के बेटे हैं और FIR दर्ज की गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के निवासी ये थाना देहात क्षेत्र में है, थाना देहात क्षेत्र में। सर किन धाराओं में मतलब 69 BNS में कायमी की लगातार युवती यहाँ पर कोई ऐसे इस तरीके का लगा कोई दवा इस टाइप का? हाँ, वो इसके पूर्व में भी 1-2 बार आ चुकी है जी, पर उनके द्वारा उस समय पर कोई भी FIR करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई थी और आज वो आई है और उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। गायत्री शर्मा सर कौन है सर? नगर पालिका अध्यक्ष हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे बैठक के बाद उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ अक्षय तृतीया के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। आज अक्षय तृतीया है। मैं सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्षय तृतीया के साथ अनेक महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ वासियों को उसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज कैबिनेट की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में होगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और जो भी चर्चा और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे। नई योजनाओं पर भी चर्चा होगी। किन किन विषयों पर चर्चा होगी ये कैबिनेट की बैठक के बाद आपको विस्तार से इस पर अवगत कराएंगे। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है, जिसमें कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से स्कूलों को बंद करने का भी आरोप लगाया था। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे तरह तरह की बातें करने का अधिकार नहीं है। राज्य में जो भी शिक्षक हैं, अनेक स्कूलों में एकल शिक्षक हैं, आवश्यक शिक्षक स्कूलों में चले जाएं और इस पर विचार चल रहा है। अनावश्यक रूप से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश ना करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।